एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हाँ, एक्सक्रेटरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। ओके, आज डेट कितना है, डेट है 3/8/2024। इससे बाहर सिंटू क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, एनिमल एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. either by the metabolism activity or by their means like excessive injection। हाँ, ऐसे ये सब कैसे बनता है, या तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी से, या तो जब हम लोग बहुत खा लेते एक्सेसिव इंजेक्शन से। ओके, कौन कौन होता है, देखो यहाँ पे आप बनाओ, एमोनिया, यूरिया, यूरिक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, फास्फेट एंड सल्फेट। ओके, ठीक है। हाँ, these substances have to be removed totally और पार्शली। हाँ, इस सब्सटेंस को हमको रिमूव करना पड़ता है या तो टोटली या पार्शली। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन common nitrogenous waste। ammonia, uric and uric acid are the major form of nitrogenous waste excreted by the animal। major form कौन है, ammonia, uric and uric acid। okay, ammonia is the most ammonia क्या है, most toxic form and require large amount of water for its elimination, where the uric acid, uric I है यहाँ पे याद रखना, URIC, uric acid being the least toxic can be removed with a minimum loss of water। The process of excreting ammonia is ammoniothelism। okay, many bony fish, aquatic amphibians, aquatic insect are एमिनोथेलिक। एमिनोथेलिक जो पानी में रहता है, सीख ले, बोनी फिश भी बहुत ज़्यादा पानी में रहता है। इसके बाद तो एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट है, ये है इन नेचर। एमोनिया इज द रेडली सोल्यूबल, क्या होता है एमोनिया, रेडली सोल्यूबल होता है। एमोनिया इज रेडली सोल्यूबल इन जनरली एक्सक्रेटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एज अमोनियम आयंस। हाँ, एमोनिया जो है रेडली सोल्यूबल होता है, ठीक है। इज जनरली एक्सक्रेटेड बाय डिफ्यूजन, एमोनिया किससे होता है, जनरली एक्सक्रेट किससे होता है, डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एज इन अमोनियम आयंस। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। हाँ, एमोनिया को रिमूव करने में किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। Terrestrial adaptation necessity the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। हाँ, यहाँ से assertion रीजन बनेगा सिंटू। यहाँ पे क्या बोला, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटी, जरूरत है उसको, नेसेसिटी है यहाँ पे लिखा हुआ है, नेसेसिटी सब बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनियस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। mammals and many terrestrial amphibians and marine fish mainly excreted urea and are called यूरियोथेलिक एनिमल। कौन कौन यूरियोथेलिक में आता है, mammals and many terrestrial amphibians and marine fish, कौन, marine fish समुद्र में रहने वाला। ओके, ammonia produced by the metabolism is converted into the urea in the liver of these animal and released into the blood which is filtered and extracted out by the kidney। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे यही बोला, एमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, एमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, एमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म से एंड इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, कन्वर्ट होता है यूरिया में इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज इनटू द ब्लड, फिर रिलीज किसमें होता है, ब्लड में, एंड इज फिल्ट्रेट एंड एक्सट्रैक्टेड आउट बाय किडनी। हाँ, यहाँ पे एक रूप बन जाता है, देखो, एमोनिया प्रोड्यूस होता है किससे, मेटाबॉलिज्म से। ओके, ये कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, कहाँ पे, लीवर में,
और यूरिया किस में जाता है, ब्लड में, ब्लड में रिलीज हो जाता है, विच इट फिल्ट्रेट, फिर फिल्ट्रेट होता है किससे, किडनी से, किडनी, किडनी से फिर किडनी होता है, फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट भी होता है। ओके हाँ, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, कहाँ पे, किडनी मैट्रिक्स में, ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल, ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। हाँ यहाँ पे क्या बोला, सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन हो जाता है किडनी मैट्रिक्स में ऑफ सम एनिमल का, टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। हाँ सम कुछ ही में लिखा, ऑल एनिमल नहीं लिखा यहाँ पे, याद रखना। Reptiles, birds, and land snail are an insect excreted nitrogenous waste as uric acid in the form of plate or paste. क्या, plate or paste with a minimum loss of water and are called ureothelic animal. A survey of animal kingdom present a variety of excretory structure. हाँ हाँ, सर्वे में बताया कि एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होता है वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। In most of the invertebrata, these structures are simple tubular form, where the vertebrata have complex tubular organ like kidney. हाँ यहाँ बता, in most लिखा वहाँ पे, in most of the invertebrata, these structure are simple tubular form. हाँ invertebrata में तो simple होगा, simple tubular form, where vertebrata have complex, vertebrata में तो complex होगा ही, हाँ complex tubular organ called kidney. Some of these structures are mentioned here. Protonephrid or phloem cell are the excretory structure in Filamentous. हाँ Filamentous में क्या, प्रोटोनेफ्राइड और फ्लैम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन Filamentous. एग्जाम्पल क्या Filamentous का, फ्लैट वार्म और पेलिनेरिया, फ्लैट वार्म और पेलिनेरिया, रोटिफेरिया, फ्लैट वार्म, फ्लेनेरिया और रोटिफेरिया। ओके, सम एनिलिडिया एंड सेफिलोक्रोडाटा एम्फॉक्सी होता, हाँ सम एनिलिडिया एंड सेफिलोक्रोडाटा में क्या होता है, एम्फीऑक्सिस होता है, एम्फीऑक्सिस। ओके, प्रोटोनेफ्राइड आर प्राइमरली converted with ionic and fueled volic regulation. हाँ प्रोटोनेफ्राइड किस होता है, Filamentous में होता है, और इसका क्या काम होता है, प्रोटोनेफ्राइड आर प्राइमरली हाँ conjunct with ions and fueled regulation. Yes. Example osmoregulation. Okay, nephrid are the tubular excretory structure of earthworm and other annelida. हाँ नेफ्राइड जो था, नेफ्राइड आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिमल। हाँ नेफ्रेडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड मेंटेन फ्यूल्ड एंड आयनिक बैलेंस। हाँ नेफ्रेडिया किस, नेफ्रेडिया मदद करता है रिमूव कर नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड मेंटेन ऑफ फ्यूल्ड एंड आयनिक बैलेंस। ओके, Malphizian tubules are the excretory structure of the most of these insects, including cockroach. हाँ मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है इसमें मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में होता है, इंक्लूड कॉकरोच। ओके, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में करता है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रूटेनिशियस लाइक प्रॉन्स। हाँ इस PYQ था। ओके, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है पहले डायग्राम देख लो। ये क्या है, रेनल ग्लैंड ट्रेंगुलर शेप, फिर ये क्या, ये रेनल आर्टरीज और ये रेनल वेन। ऊपर में होता है रेनल आर्टरी, और नीचे में होता है रेनल वेन। हाँ और ये किडनी क्या होता है, पेयर होता है। ये क्या ड्रोसल अरोटा, लाल कलर का क्या है ड्रोसल अरोटा, और ये क्या यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हाँ इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर से इसमें ब्लड आता। पेल्विक यहाँ पे खाली रीजन होता है, और मेडुला अंदर वाला, बाहर वाला क्रोटेक्स होता है। ओके,
In human, the excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureters, a urinary bladder, एक ही होता है, and a ureter. हाँ, यूरेट्रा. पेयर किडनी होता है, पेयर यूरेथ्रा यूरेटर्स होता है, एंड ए सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड ए यूरेथ्रा होता है. ओके. किडनी आर रेडिश ब्राउन. किडनी कैसा होता है? रेडिश ब्राउन. बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिक एंड थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्रा, क्लोज टू द ड्रोसल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. Close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Each kidney of an adult human measure 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. दो का डिफरेंस 10-12 लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ एंड 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, विथ एन एवरेज वेट ऑफ 120 से 170 ग्राम. ठीक है. यहाँ पे क्या देखा? 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है? लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, विथ एन एवरेज वेट 120 से 170 ग्राम. ओके. टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोच कॉल्ड हिलम, थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर करता है. इनर टू द हिलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विक, विथ अ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेक्स. विथ प्रोजेक्शन क्या होता है? कैलिक्स होता है. ओके. द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल. हाँ, आउटर लेयर जो होता है ना ऑफ किडनी का, बाहर वाला आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ कैप्सूल होता है. टफ कैप्सूल. आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल. ओके. Inside the kidney there are two zones, an outer cortex and inner medulla. हाँ, बाहरी cortex, inner medulla. The medulla is divided into a few conical mass, medular pyramids, projection into the calyx, single calyx. यहाँ पे क्या बोला? The medulla is divided into the few conical mass. हाँ, medulla divide करता है few conical mass में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? medular pyramid with projection किसमें होता है? into calyx, calyces, single calyx बोलते हैं. ओके. The cortex extend in between the medular pyramid and renal column called the column of Brittany. हाँ, column of Brittany. क्या बोला यहाँ पे देखो. The cortex जो होता है ना, cortex extend between the, cortex जब extend करता है, cortex extend between the medular pyramid and renal column called column of Brittany. Yes. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron. Which are the functional unit? नेफ्रॉन क्या फंक्शनल यूनिट होता है. दोनों किडनी मिला कितना नेफ्रॉन होता है? 2 मिलियन. ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रेनल ट्यूब्यूल्स. ईच नेफ्रॉन के पास, हर एक नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होता है, द ग्लोमेरुलस एंड द रेनल ट्यूब्यूल्स. ग्लोमेरुलस इज ए टफ, मतलब जाल होता है. ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टरियोस. फॉर्म कैसे होता है? एफरेंट आर्टरियोस, जो ब्लड को पास लाता. ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज. ग्लोमेरुलस इज ए टफ of capillaries formed by the afferent arterioles, a fine branch of renal artery. हाँ, afferent artery का था fine branch of renal arteries होता. Okay. Blood from the glomerulus is carried away by the afferent arterioles. Okay. अब longitudinal section diagram of kidney देखो. इसको क्या बोलते हैं? मेडुलर पिरामिड. हाँ, ऐसे बन रहा मेडुलर पिरामिड. और इसको क्या बोलते हैं? रेनल कॉलम. पिरामिड के बीच में जगह होता है उसी को बोलते हैं रेनल कॉलम. एक क्रोटैक्स होता है बाहर वाला, और रेनल कैप्सूल जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है उसी को रेनल कैप्सूल बोलते हैं. यूरेटर, रेनल पेल्विक्स, जो खाली जगह यहाँ पे रेनल पेल्विक्स बोलते हैं इसको. रेनल वैन, रेनल आर्टरीज एंड कैलिक्स. ओके. The renal tubules begin with a double cup-like structure called Bowman capsule, which enclosing the glomerulus. हाँ,
विच इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। हाँ देखो ये ग्लोमेरुलस है, इसी को इनक्लोज करता है, ये कौन है, बोमन कैप्सूल। ओके, द रेनल टेब्यूल्स बिगिन विथ डबल कप लाइक स्ट्रक्चर। रेनल टेब्यूल जो बिगिन होता है डबल कप लाइक स्ट्रक्चर से, कॉल्ड बोमेन कैप्सूल विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस along with Bowman capsule is called the Malpighian body। क्या बोलते हैं इसको, Malpighian body, not Malpighian tube। हाँ, और रेनल कॉर्पुलस बोमेन माल्फिजियन बॉडी बोलो या रेनल कॉर्पुलस बोलो। हाँ, ग्लोमेरुलस along with the Bowman capsule is called the Malpighian body or renal corpulus। The tubule continue further to the more highly coiled network। टिब्यूल जो टिब्यूल है, टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क कॉल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट टिब्यूल, मतलब पीसीटी। डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल एंड डक्ट। हाँ, ये देखो क्या, ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल, ये एफरेंट आर्टरी जो ब्लड पास लाता, और ये एफरेंट आर्टरी जो दूर ले जाता। ये पीसीटी, फिर इसके बाद पीसीटी, उसके नीचे डीसीटी, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा, ये असेंडिंग वासा रेक्टा, और ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ये कलेक्टिंग डक्ट। ओके, PCT in hairpin shape Henle loop is a next part of the tubules which has descending and ascending loop। हाँ, loop Henle loop के बाद ascending और descending loop होता है। The ascending loop continue as another highly coiled tubular region called the distal convoluted tubule DCT। हाँ, जो ascending loops होता है, जो ascending loop continue as another highly coiled tubular structure called distal convoluted tubules। Okay, DCT। The DCT of the many nephron open into the straight tube called the collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through the medullary pyramid in the calyx। हाँ, यहाँ पे क्या बोला, the DCT of many nephron open into the straight tube। हाँ, DCT जो है, DCT of many nephron open into the straight tube called the collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvic। कहाँ पे, renal pelvic through medullary pyramid in the calyx, medullary pyramid in the calyx। Okay, Malpighian body। ओके, रेनल माल्फिजियन बॉडी को हम लोग रेनल कॉर्पुलस भी बोलते हैं। ओके, ये क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। ये बोमन कैप्सूल, ये एफरेंट आर्टरी जो ब्लड को दूर ले जाता है, ये एफरेंट आर्टरी जो ब्लड को पास लाता, और ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल। ओके, द माल्फिजियन कॉर्पुलस PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney। कहाँ पे, cortical region of the kidney where the loop of Henle deep into the medulla, यहाँ पे क्या बोला, the Malpighian crepuscular PCT and DCT of nephron are situated in the cortical region। कहाँ, पहाड़ वाला रीजन में होता है। हाँ, ऑफ द किडनी वेयर द लूप ऑफ हेनली डीप इन द मेडुला, और लूप ऑफ हेनली डीप हो जाता है कहाँ पे, इनटू द मेडुला में। हाँ, माल्फिजियन क्रेप्सूल बोलो, पीसीटी बोलो, डीसीटी बोलो, ये प्रेजेंट होता है कहाँ, क्रोटिक बाहर रीजन में, मतलब क्रोटिकल और क्रोटेक्स रीजन ऑफ द किडनी वेयर द लूप ऑफ हेनली डीप इनटू द मेडुला। ओके, यह इंपॉर्टेंट लाइन है। In majority of nephron, the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla। Majority of the nephron, the loop of Henle is too short। Loop of Henle क्या होता है, too short and extend only very little into the medulla। Such nephrons are called cortical nephron। In some of the nephron, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla। These nephron are called juxtamedular nephron। जो बहुत अंदर तक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
Juxtamedular nephron. हाँ हाँ. The efferent arterioles emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. यहाँ पे क्या बोला? Efferent arterioles emerging from the glomerulus. Efferent arteriole जो था इमर्ज कहाँ से किया? From the glomerulus. बोमन कैप्सूल नहीं, ग्लोमेरुलस से. फॉर्म अ फाइन कैपिलरीज, पतला पतला, फॉर्म अ फाइन कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. उसको क्या बोले हम लोग? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. A minute vessel of this network run parallel to the Henle loop forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron. वासा रेप्टा इज एब्सेंट होगा या हाईली रिड्यूस होगा इन द क्रोटिकल नेफ्रॉन में. यहाँ पे दो को बात बहुत जरूरी है सिंटू. एफ्रेन आर्टरी जो खून को दूर ले जाता है, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द कहाँ पे? रेनल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी. ए मिन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनली लूप फॉर्मिंग अ यू शेप. ए मिन्यूट वेसल, कौन? मिन्यूट, बहुत पतला पतला. मिन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनली लूप फॉर पैरेलल टू द हेनली लूप एंड फॉर्म यू शेप कॉल्ड वासा रेक्टा. वासा रेक्टा इज एब्सेंट होगा या हाईली रिड्यूस होगा इन द क्रोटिकल नेफ्रॉन में. ओके. यूरिन फॉर्मेशन. यस, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस, namely glomerulus filtration, reabsorption and secretion that take place in different part of the nephron. Yes, the first step in the urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and it's called the glomerulus filtration. हाँ, फिल्ट्रेशन जिससे होता है ग्लोमेरुलस से, इसी ग्लोमेरुलस को होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml, कितना? 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेट बाय द किडनी पर मिनट. कितना? पर मिनट, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. The glomerulus capillary blood pressure cause filtration of blood through three layer. हाँ, the glomerular capillary का blood pressure जो था ना, glomerular capillary का blood pressure cause filtration of blood through three layer. Endothelium of the glomerulus blood vessels. पहला endothelium of glomerulus blood vessel and the epithelium of Bowman capsule and the basement membrane between these two layer. The epithelium cell of Bowman capsule is called the podocyte are arranged in an intrinsic manner. कैसा? Intricate manner, so to leave some minute space called the filtration slit or slit of pores. Yes. Three endothelium of glomerular blood vessels होता है और the epithelium of Bowman capsule and basement between the two layer होता है. The epithelium of Bowman capsule called the podocyte arranged in an intricate manner. Intricate manner समझ गया ना? हाँ, जो पढ़ा था पहले. हाँ, so leave some minute space called the filtration slit or slit pores. Blood is filtrated so finely through this membrane. हाँ, ब्लड इज फिल्ट्रेट सो फाइनली, बहुत फाइनली फिल्ट्रेट हो जाता है दिस मेम्ब्रेन, that almost all the constituent of the plasma except the protein passes on the lumen of the Bowman capsule. कहाँ पे? lumen of the प्लाज्मा का सब प्लाज्मा चल जाता है एक्सेप्ट द प्रोटीन. हाँ, सब प्लाज्मा पास हो जाता है उस स्लिट से एक्सेप्ट द प्रोटीन अंडर lumen of the Bowman capsule. Therefore it is considered as a ultrafiltration. Okay. The amount of filtrate formed by kidney per minute is called glomerular filtration rate. Per minute है, इसलिए glomerular filtration rate. GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute. 180 लीटर पर डे हो गया. Okay. The kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. The kidney have built-in mechanism for regulation of the glomerular filtration rate. Okay. One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus. One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus. GGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal
convolute tubules and the efferent arterioles at the location of their contact. हाँ, GGA cell is a special sensitive region formed by the cellular modification of a DCT and the efferent सेलुलर मॉडिफिकेशन जो पास लाता ब्लड को इन द एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट पे. ओके. A fall in GFR can activate the GG cell to release renin, which can stimulate the glomerulus blood flow and thereby back the GFR बैक टू द नॉर्मल. हाँ, फॉल इन जीएफ जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फॉल करेगा तो एक्टिवेट करेगा जीजी सेल तो रिलीज करेगा जीजी सेल रेनिन. जीजी सेल क्या करेगा? रिलीज रेनिन और विच स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, विच स्टिमुलेट करता क्या? ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयरबाय जीएफआर बैक टू द नॉर्मल. ओके. Kidney build क्या mechanism for regulation of glomerulus filtration. One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerulus filtration apparatus. Okay. एक कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर पर डे विथ दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर. यूरिन रिलीज होता कितना उसका? 1.5 लीटर. सजेस्ट दैट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स. हाँ, रीअब्जॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा? रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा. This process is called reabsorption. The tubular epithelium cell in different segment of the nephron perform this either by active or passive mechanism. हाँ, the tubular epithelium जो था ना, tubular epithelium cell in the different segment of the nephron form this either by the active or passive mechanism. For example, substance like glucose, amino acid and sodium etc. in the filtrate are reabsorbed actively. कैसा? Reabsorbed actively. Amino acid, glucose and sodium. Where the nitrogenous waste are absorbed by the passively. But nitrogenous waste जैसे होता है जैसे यूरिया हो गया, हाँ, वो absorb होता है passively. Okay. Reabsorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron. हाँ, reabsorption of water जो होता है ना, वाटर जो होता है वो भी होता है पैसिवली बट इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन ओनली. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सिंटू यार. हाँ, reabsorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron. Initial segment of the nephron का. Okay. During urine formation, the tubular cells secrete substance like H+, K+, and ammonia into the filtrate. हाँ, during the urine formation, जब urine formation होता है ना, tubular cell secrete करता है H+, K+, and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in the urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acidic base balance of the fluid. Secretion क्यों जरूरी है? क्योंकि मदद करता है maintenance of the ionic and acidic base balance of the body fluid. Ionic and acidic base balance of the fluid. Okay. Function of the tubule, renal tubules इसका पार्ट है. Proximal convolute tubules PCT. PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelium. Simple cuboidal brush border epithelium which increase their surface area for reabsorption. वो क्या करता है? सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या करता है? इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन. Nearly all the essential nutrition and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment. हाँ, PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fuel by selective secretion of the hydrogen ions and ammonia into the filtrate by the adsorption of HCO3-. हाँ, देखो पीसीटी क्या? पीसीटी लाइन होता है सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. उस क्यों होता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है. और नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड द 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट हो जाता है. ओके. पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्यूल बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया आयंस. हाँ, हाइड्रोजन एंड अमोनिया आयंस ओनली, पोटासियम नहीं होता पीसीटी में यार. और बाय द एडजॉर्प्शन of SCO3
माइनस फ्रॉम इट। ओके, हेनली लूप, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। हेनली लूप में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है इन दिस असेंडिंग लिप्स। हाँ, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिप्स। हाँ, लूप ऑफ हेनली में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है इन द असेंडिंग लिप, ऊपर जाने वाला। ओके, होएवर द रीजन however this region play a significant role in the maintenance of high osmolarity of the medullary intestinal fluid। हाँ, हेनली लूप क्या मदद करता है, दी रीजन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटीज ऑफ द मेडुलर इंटेस्टिनियल फ्लूइड का, मेडुलर इंटेस्टिनियल फ्लूइड का। ओके, the descending leaf of Henle is permeable to the water but almost impermeable to the electrolyte। electrolyte मतलब salt जो होता है। हाँ, this concentration of the filtrate as it's move down, concentration of the filtrate move down करता है। ओके, concentrate of filtrate move down करता है। ओके, the ascending leaf is impermeable to the water but allow transport of electrolyte actively or passively, दोनों मदद करता है, actively और passively। ओके, therefore as the concentrate filter passes upward, concentrate filtrate passes upward, it gets diluted due to the passage of electrolyte to the medullary septum। हाँ, एज द कंसनट्रेट फिल्ट्रेट, जब कंसनट्रेट फिल्ट्रेट पासेस करता है, पासेस करता है थ्रू अपवार्ड, इट गेट डिल्यूटेड। क्या हो जाता है, तब डिल्यूटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, जब अपवार्ड पास करता है तब वो डिल्यूटेड हो जाता है। क्यों, असर्शन रीजन यहाँ बनेगा, क्यों, ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलर फ्यूल। कहाँ पे, मेडुलर फ्यूल। हाँ, पासेज टू द मेडुलर फ्यूल में। ओके, मेडुलर फ्यूल में। हाँ, DCT, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। हाँ, DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। DCT ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Sc3O माइनस। हाँ, DCT ही सिर्फ कैपेबल होता है रीअब्जॉर्ब करने के ScO3 माइनस। हाँ, एंड सेलेक्टिवली सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटासियम आयंस एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटासियम बैलेंस इन द फ्यूल। हाँ, DCT जो है ना, DCT तीनों सिक्रेट करता है, कौन कौन, हाइड्रोजन, पोटासियम एंड अमोनिया, टू मेंटेन इन द पीएच एंड सोडियम पोटासियम बैलेंस फ्यूल। कौन, DCT, सोडियम पोटासियम बैलेंस फ्यूल। ये ग्राफ को समझो अच्छा से। ये देखो क्या, प्रोक्सिमल कॉन्वेलेंटल ट्यूब्यूल्स। हाँ, हाइड्रोनियम बाहर जा रहा है, NaCl भी बाहर जा रहा है, वाटर भी बाहर जा रहा है, न्यूट्रिशन भी बाहर जा रहा है, पोटासियम भी बाहर जा रहा है, एमोनिया नीचे आ रहा है और हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। सब बाहर जा रहा है, सिर्फ PCT में सिर्फ एमोनिया एंड H+ ही अंदर जाता है, एमोनिया और H+ ही जाता है। ओके, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, वाटर बाहर आ रहा है। हाँ, मेडुला है, वो क्रोटेक्स था ऊपर का, PCT, DCT और सब देखो। फिर यूरिया बाहर आ रहा है, फिर इसमें यूरिया अंदर जा रहा है, यूरिया बाहर आ रहा है, यूरिया अंदर, NaCl बाहर आ रहा है इससे। हाँ, थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लेग, ये क्या थिन सेगमेंट होता है असेंडिंग लेग का, NaCl थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लेग, फिर नीचे में थिन होता है, ऊपर में थिक होता है। ओके, फिर इसमें देखो क्या होता है, K+ and H+ अंदर जाता है। DCT में क्या होता है, DCT में K+ H+ अंदर जाता है, K+ H+ अंदर जाता है और हाइड्रोनियम बाहर आता है, H2O बाहर आता है, NaCl बाहर आता है। ये कलेक्टिंग डक है, वाटर से बाहर आ जाता है। ओके, reabsorption and secretion of the major substance at different part of the nephron arrow indicate the direction of the movement of the material। Collecting duct, this long duct extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla। Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce the concentrate urine। Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce concentrate urine। Okay, this segment allow the passage of a small amount of urea into the medulla intestinal to keep the osmolarity। This also play a role important maintain of pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of H+ and K+, है ना। H+ and K+ आयंस। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट ही है जो एलो करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलर इंटेस्टाइनल टू कीप द ऑस्मोलैरिटीज। ओके, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक फ्लूइड बैलेंस बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन H+ and K+ आयंस। ओके, हाँ, हो गया यहाँ तक। हाँ,
mechanism of concentration of the filtrate. Mammals कौन, हम लोग जिसमें आते हैं. Mammals have ability to produce a concentrate urine. हाँ, mammals have ability to produce concentrate urine. हाँ, जैसे इंसान है उसके पास ability to produce कर सकता है concentrate urine का. The Henle loop and vasa recta play a significant role in this. हाँ, concentrate urine करने में कौन कौन important रोल प्ले करता है? Henle loop and vasa recta. Okay. The flow of filtrate in the two lip of the Henle in the opposite direction and thus form a counter current. The flow of blood through the two limbs of the vasa recta is also in a counter current pattern. हाँ, यहाँ पे क्या बोला, अच्छा सुनो. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern होता है, counter current pattern होता है. Okay. The proximity between the Henle loop and vasa recta as well as the counter current in the help in the maintaining and increasing the osmolarity toward the inner medulla intestinal. हाँ, यहाँ पे क्या बोला? The proximity between the Henle loop and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing the osmolarity toward the inner medular intestinal. osmolarity कहाँ पे इंक्रीज करता है? इंक्रीज करता है टुवर्ड द इनर, अंदर मेडुलर इंटेस्टाइनल. इसका इनर मेडुलर इंटेस्टाइनल का. ओके. हाँ, फ्रॉम 300 osmolarity liter inverse in the matrix to about 1200 osmolarity in the inner medulla. This gradient is mainly caused by the NaCl and urea. हाँ, ई osmolarity ऐसा क्यों इंक्रीज करता है? इसी कारण से यूज करता है by NaCl and urea कारण. The gradient is mainly caused by the NaCl and urea. Okay. NaCl is transported by the ascending limbs of the Henle loop which is exchanged with the descending lip of vasa recta. यहाँ पे क्या बोला? NaCl is transported by the ascending lips. हाँ, सही बात है. of Henle loop which is exchanged with the descending lip of vasa recta. किससे एक्सचेंज होता है? descending lip of vasa recta. Okay. NaCl is returned to the intestinal by the ascending portion of the vasa recta. हाँ, NaCl is returned to the intestinal खाली जगह पे by the ascending portion of the vasa recta. किसके? ascending portion of the vasa recta. समझ गया ना? उससे देखो vasa recta से निकल के intestinal space में चल जाता है कौन? NaCl. Okay. Similarly, a small amount of urea enter into the thin segment of the ascending loop of Henle which is transported back to the intestinal by the collecting tubules. कुछ नहीं समझे यहाँ पे, फिर से पढ़ लो. Similarly, a small amount of urea enter into the thin segment of ascending lip. किसमें? thin segment of ascending lip of Henle which is transported back to the intestinal by the collecting tubules. हाँ, समझ गया? यहाँ पे बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है ना, यूरिया इंटर कर जाता है थिन सेगमेंट. किसमें? थिन सेगमेंट बोला मैं, थिन सेगमेंट. यहाँ इंपॉर्टेंट है थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिप. ठीक है, ऑफ द Henle लिप विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक. फिर ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है इंटेस्टाइनल बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से. किससे बैक हो जाता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से. The above described transport of substance facility the special arrangement of Henle loop and vasa recta is called counter current mechanism. This mechanism help to maintain a concentrate gradient in the medulla intestinal. हाँ, किस कहाँ पे कंसंट्रेट करना था? medulla intestinal. Presence of such intestinal gradient help in easy passage of water from collecting tubules, thereby concentrate the filtrate urine. हाँ, human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. हाँ, यहाँ पे क्या बोला? Presence of such intestinal gradient help in easy passage of water from the collecting tubules thereby concentrate the filtrate urine. हाँ,
Presence of such intestinal gradient help in easy passage of water. Easy passage of what? Easy passage of water from the collecting tubules. From the collecting tubules, thereby concentrate the filtrate urine. Human kidney produce 4 times concentrate than the initial filtrate form. Okay, अब डायग्राम देखो. एफ्रिन जो पास लाता है, एफ्रिन जो दूर ले जाता है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है. देखो ऑस्मोटिक यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ अंदर 300, 400, 600, 800, 200, 1200 यहाँ पे हो गया. ठीक है, 1200 यहाँ सब वाटर में बाहर जा रहा है और NaCl अंदर आ रहा है. वाटर बाहर जा रहा है, जब बढ़ता है जब कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो वाटर बाहर जाता है, NaCl अंदर आता है. जब फिर कंसंट्रेट घटने लगता है, तो NaCl बाहर आने लगता है, हाँ. ओके, हाँ 300, 400, 400, हाँ NaCl बाहर आने, NaCl क्रोटेक्स रीजन है, आउटर मेडुला, वाटर बाहर, यूरिया बाहर. यूरिया कहाँ से बाहर होता है? कलेक्टिंग डक्ट से. हाँ ठीक है, ओके समझ गए. यस. Regulation of kidney function. Yes, the functioning of the kidney is efficient monitoring and regulated by the hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, GA, and the certain extent the heart. Okay. The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback. इसके द्वारा hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, GGA cell and the certain extent of the heart. Osmoreceptor in the body are activated by the change in the blood volume, body fuel volume and ionic concentration. Yes, osmoreceptor in the body are activated by the change in blood volume, body fuel volume and ionic concentration. An excessive loss of fluid from the body can activate this receptor, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH और vasopressin. ADH को ही हम लोग बोलते हैं vasopressin from the neurophysis में posterior pituitary gland को बोलते हैं. ओके. ADH facility water reabsorption from later part of the tubules. हाँ, ADH क्या करता है? फैसिलिटी करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, thereby prevent डायरोसिस. इसके कारण से हम लोग क्या हो जाता है? प्रिवेंट डायरोसिस होता है. ऐसा रीजन यहाँ बनेगा. ओके. An increase in the body fluid volume can switch off this receptor and suppress the ADH release to complete the feedback. Okay. ADH can also affect the kidney function by its contrary effect on the blood vessel. हाँ, यहाँ पे क्या बताया? ADH जो है, ADH can also affect the kidney function by its contrary effect on the blood vessel. Okay. This causes an increase in the blood pressure. An increase in blood pressure, and increase in blood pressure can increase the glomerulus blood flow, can thereby GRF. हाँ, क्या बोला भाई? ADH इफेक्ट करता है किडनी फंक्शन by its contrary effect on the blood vessel. This causes an increase in blood pressure. इसके कारण से increase होता था blood pressure, and increase the blood pressure can increase the glomerulus blood flow and thereby GRF. Okay. The GA play a complex regulatory role. हाँ, JGA play a complex regulatory role. A fall in the glomerulus blood flow, glomerular blood pressure and GFR जब तीनों कम हो जाता है ना, हाँ, then activate GG cell to release renin. तो फिर एक्टिवेट करता है G cell को to release renin, which convert angiotensin in blood to angiotensin 1. हाँ, angiotensin 1 को कन्वर्ट कर देता है renin to angiotensin 1 में. ओके. एंड फर्दर angiotensin 2, फिर फर्दर किस में जाता है? angiotensin 2 में. angiotensin 2 begin a very powerful vasoconstriction, increase the glomerular blood pressure and thereby GFR. हाँ, क्या बोलता है? angiotensin 2 है ना, being a powerful vasoconstrictor होता है. क्या होता है? powerful vasoconstrictor होता है. Powerful vasoconstrictor, increase the glomerular blood pressure and thereby GFR. Okay. Angiotensin 2 also activate the adrenal cortex to release aldosterone. हाँ,
क्या बोला यहाँ पे, देखो फिर से सुनो। Angiotensin 2 also activate the adrenal cortex to release aldosterone. हाँ, angiotensin 2 also activate the adrenal cortex to release aldosterone. हाँ, aldosterone can cause reabsorption of sodium and water from the distal part of the tubules. एल्डोस्टेरोन के कारण, हाँ, एल्डोस्टेरोन काउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर from the distal part of the tubules. This also lead to an increase in the blood pressure NGFR. हाँ, this also lead to the increase in blood pressure NGFR. हाँ, यहाँ से असर रख देना। This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. Okay, an increase in blood flow into the artery of the heart can cause release the atrial natriuretic factor ANF. ANF can cause vasodilatation, मतलब dilatation of the blood vessel and thereby decrease in the blood pressure. ANF cause dilution of the blood vessel and thereby decrease the blood pressure. A and F mechanism thereby act as a check to the renin-angiotensin mechanism. Yes. Mituration. Urine formed by the nephron is ultimately carried out by the urinary bladder, where it is stored till तब तक वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS से। हाँ, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड बाय द यूरिन ब्लैडर। हाँ, ये स्टोर तब तक रहेगा, वॉलेंट्री सिग्नल जब तक नहीं आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से CNS से। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड गेट फिल विद द यूरिन। हाँ, ये सिग्नल तभी जनरेट होता है जब स्ट्रेचिंग करता ना, स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी, जब स्ट्रेचिंग करता है यूरिनरी ब्लैडर का, एज इट गेट फिल्ड विद द यूरिन, जब फिल्ड हो जाता है यूरिन से। ओके, in response the stretch receptor on the wall of the bladder send signal to the CNS। हाँ, यही जो in response the stretch receptor on the wall of the bladder, हाँ, स्ट्रेच रिसेप्टर जो था ना ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS। कहाँ सेंड करता है? CNS तक। ओके, द CNS passes on motor message। कौन मैसेज? मोटर मैसेज to initiate the construction of the smooth muscle of the bladder and the stimulate relaxation of the urethral sphincter, cause the release of the urine. Okay, the process of release of urine is called micturition। हाँ, the process of release of urine is called micturition and न्यूरल मैकेनिज्म काउज इट कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिशन रिफ्लेक्स। हाँ, न्यूरल सिग्नल से जो होता है ना उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट वुमेन एक्सट्रैक्ट एन एवरेज ऑफ 1 to 1.5 liter of urine per day. This urine form is lightly yellow color watery fluid which cause slightly acidic 6 pH होता है and has characteristic odor। और क्या होता है? characteristic odor होता है। ओके, on an average 25 से 30 ग्राम GM है, 25 से 30 ग्राम, यहाँ मेरा टेस्ट में बहुत बार गलत हुआ था। हाँ, of urea is extracted out per day. Various condition can affect of this characteristic of urine। हाँ, बहुत सारा various condition can affect the characteristic of urine। Yes, analysis of urine help in clinical diagnosis of many metabolism disorder। कौन? कैसा disorder? Metabolism disorder as well as the malfunctioning of the kidney। हाँ, analysis of urine in clinical diagnosis of many metabolism disorder as well as the malfunctioning of the kidney। For example, presence of glucosuria and ketonuria in urine are the indicate of the diabetes mellitus। Regulation of the other organ in excretion। Role of the other organ in excretion। Okay, other than kidney
lungs, liver, and skin also help in the elimination of excretory waste. कौन? Kidney, lungs, liver and skin. Okay. Our lungs remove large amount of CO2. Yes. अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट. हाँ, हमारा लंग्स जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 करता है. क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. हाँ, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे. हाँ, और वाटर भी रिलीज करता है हमारा लंग्स. Liver is the largest gland in our body. Secrete bile containing substance. Bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins and drug. Yes. Like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins and drug. Most of these substance ultimately passes out along with the digestive tract. हाँ, जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो लिवर से जो छूटता है ना अल्टीमेटली पासेस आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट. द स्वीट ग्लैंड एंड द सेबोकस ग्लैंड. हाँ, कौन कौन? स्वीट ग्लैंड एंड द सेबोकस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेशन सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सेक्रेशन. हाँ, स्वीट ग्लैंड एंड सेबोकस ग्लैंड इन द स्किन. किसमें? कहाँ पे होता है? स्किन में. कैन एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रेशन. Sweat produced by the sweat gland is watery fluid containing NaCl and a small amount of urea, lactic acid, etc. हाँ, sweat produced by the sweet gland is a watery fluid containing NaCl, urea and lactic acid, etc. How the primary function of the sweat is the facility a cooling effect on the body surface. हाँ, प्राइमरी फंक्शन क्या? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वीट इज टू फैसिलिटी द कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस. It also help in the removal of some of the waste mentioned above. It also sweat gland also help in the elimination of some of the waste mentioned above. Sebaceous gland eliminates certain substances like steroid, hydrocarbon, and wax through scum. हाँ, sebaceous gland eliminates certain substances like steroid, hydrocarbon, and wax. हाँ, steroid, hydrocarbon and wax through sebum. This secretion provide a protective oiling covering of the skin. हाँ, this secretion provide the sebaceous gland provide the oily covering of the skin. Do you know that a small amount of nitrogenous waste could eliminate through this saliva too? Yes. Okay. Disorder of the excretory system. Malfunctioning of the kidney can lead to the accumulation of urea in a blood. A condition is called uremic. Malfunctioning of the kidney can lead to the accumulation of urea in the blood. Its condition is called uremia. जब किडनी खराब हो जाता है तो कैन लीड कर द accumulation of urea in blood. इसको क्या होता है? यूरियामिया. विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर. हाँ, जो कि वेरी हार्मफुल होता है एंड लीड टू द किडनी फेलियर. In such patient, urea can be removed by a process called the hemodialysis. During the process of hemodialysis, the blood drained from the conventional arteries. It's pumped into the dialysis unit called artificial kidney. Dialysis unit को क्या बोलते हैं? Dialysis unit को हम लोग क्या बोलते हैं? Artificial kidney. Blood drained from the conventional artery is pumped into the dialysis unit after adding the anti-clotting like heparin. The unit contains a coiled cellophane tube. Coiled cellophane tube around by the fuel dialysis fuel have the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste. हाँ, यूनिट जो था ना किसका आर्टिफिशियल हेमोडायलिसिस का यूनिट कंटेन ए क्वाइल्ड होता है क्वाइल्ड सेलिफियन सराउंडेड बाय द फ्यूल्ड डायलिसिस फ्यूल्ड हैविंग द सेम composition as the plasma except the nitrogenous waste. The pores cellophane membrane of the tube allow the passage of molecules based on the concentrate gradient. क्या बोला है? फिर से समझो. The pores, जो pores होता है ना cellophane membrane में of the tubule allow the passage of molecules based on the concentrate gradient. Okay. As nitrogenous waste are absent in the dialysis fluid.
This substance fairly move out, thereby clearing the blood. The clear blood is pumped back to the body through an vein after adding antiheparin to it. This method is born for thousands of uremic patients all over the world. थाउजेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखना. किडनी ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेटली मेथड ऑफ द करेक्शन ऑफ द रेनल फेलियर, मतलब किडनी फेलियर. किडनी ट्रांसप्लांटिंग जो है अल्टीमेटली मेथड है इन द करेक्शन ऑफ द रेनल फेलियर, मतलब किडनी फेलियर. ए फंक्शनिंग किडनी इज इन द transplant from a donor prepared from the close relative to minimize it the chance of rejection by the immune system of the host. Modern clinic procedures have increased the success rate of such complicated technique. रेनल कैलिक्स क्या होता है? स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑक्सिलेट एक्सेट्रा फॉर्म विथ इन द किडनी. और हाँ, रेनल कैलिक्स मतलब बुझ गया, कैलिक्स मतलब स्टोन होता है, कैलिक्स स्टोन एंड इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट होता है, जैसे ऑक्सिलेट फॉर्म विथ इन द किडनी. और ग्लोमेरुलस नेफ्राइट क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी. यस. Summary: many nitrogenous containing substance, iron, CO2, water, etc. that accumulate in the body have to be eliminated. Nature of the nitrogenous waste form and their excretion vary among animal. हाँ, वो vary कर जाता है among animal में. Mainly depending on the habitat. किस पे depend कर रहा है? Mainly depending on the habitat. Ability of the water. Ammonia, urea, uric are the major nitrogenous waste extract. Protein nephroid and Malpighian tubules, green gland, are the kidney of the common excretory organ in animal. कौन कौन? प्रोटोनेफ्राइड, नेफ्राइड, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड आर द किडनी आर द कॉमन excretory organ of the animal. They not only eliminate nitrogenous waste but also help in the maintenance of ionic and acidic base balance of the body fluid. In human, the excretory system consists of one pair of kidney, one pair of ureters, and a urinary bladder and urethra. Each kidney has over a millions of tubular structure called nephron. Nephron is the functional unit of kidney, has two portion, glomerulus and renal tubules. Glomerulus होता है और renal tubule. Renal tubule को क्या बोलते हैं? Bowman capsule भी बोलते हैं. Glomerulus is a tough. ग्लोमेरुलस के साथ टफ मतलब जाल ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टरियोस, ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी. क्या होता है? फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज होता है. हाँ. द रेनल ट्यूब्यूल्स स्टार्टेड बाय डबल वॉल्ड बोमेन कैप्सूल एंड इज फर्दर डिफरेंशिएट इनटू द प्रॉक्सिमल convolutional tubule PCT, Henle loop and distal convolutional tubule DCT. The DCT of many nephron joined by a common collecting duct which is ultimately open into the renal pelvic. Which ultimately क्या होता है? Open into the renal pelvic through the medullary pyramid of the calyx. The Bowman capsule enclose the glomerulus to form Bowman Malpighian or renal corpulus. Okay. यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द थ्री प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. सिक्रेशन क्या होता है? सोडियम, पोटासियम एंड अमोनिया. ओके. फिल्ट्रेट इज नॉन सेलेक्टिव. फिल्ट्रेशन क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस फॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस स्टार्टिंग बाय द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इन द ब्लड प्रेशर. हाँ, फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव. कहता है फिल्ट्रेशन क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है performed by the glomerulus using the glomerulus capillary blood pressure. About 1200 ml of blood is filtered by the glomerulus per minute to form 125 ml of filtrate in the Bowman capsule per minute GFR. Okay. GG cell is a special portion of the nephron, play a significant role in the glomerulus of GFR. Nearly 99% of the reabsorption of filtrate take place through the different part of the nephron. PCT is the major site of the reabsorption and selective secretion. हाँ, PCT क्या है? Major cause and selective secretion. Okay. Okay. Henle loop primarily help in the maintain the osmolar gradient 300
300 से 1200 within the kidney intestinal. हाँ, Henle loop primarily involve help in to maintain the a small gradient 300 से 1200 ml within the kidney intestinal. DCT and collecting duct allow the extensive reabsorption of water and certain electrolyte which help in the osmoregulation. DCT and collecting dung allow the extensive reabsorption of water. Extensive, हाँ, extensive reabsorption of water and certain electrolyte which help in the osmoregulation. क्या बोला? DCT and collecting dung allow the extensive reabsorption of water and certain electrolyte which help in the osmoregulation. So H plus potassium and ammonia could be secreted into the filtrate by the tubules to maintain ionic and pH of the body fluid. A counter current mechanism operates between the two limbs of Henle and those of vasa recta. Vasa recta, capillary parallel to the loop of Henle. Vasa recta, the capillary parallel to the Henle loop होता है. The filtrate gets concentrate as it's moved down descending loop but dilute as it's ascending. हाँ, कंसनट्रेट का बता डिसेंडिंग लूप में हो जाता है, असेंडिंग लूप में हो जाता है, बट diluted by ascending loop. Okay, electrolyte and urea are retained in the intestinal by the arrangement. DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 term. कौन कौन? DCT and collecting duct. हाँ, DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 times from 300 ml to 1200 ml. An excellent mechanism of conservation of water. Urine is stored in the urinary bladder till the voluntary signal from the CNS carried out and released through the urethra. Mitochondria, skin, lungs, and liver also assist in the excretion. हो गया. Complete this chapter.